दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, लंदन में एक जगह है वेस्ट एंड। हॉलीवुड में जो फैशन की सबसे बड़ी नगरी है या फैशन जहाँ से शुरू होता है वो वेस्ट एंड एरिया है। वेस्ट एंड एरिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं RWA के या फिर मार्केटिंग शॉपिंग एसोसिएशन के, सारे वहाँ के हॉलीवुड की और वहाँ के विदेशियों की निगाह उसके ऊपर आ जाती है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजनीतिक उस चुनाव की तरफ ध्यान देते हैं। इसी तरीके से दिल्ली में चाणक्यपुरी के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्शन जब होता है RWA का या मार्केट एसोसिएशन का, तो भी लोगों की निगाहें उसी तरीके से गड़ जाती है। आउटर दिल्ली में पुष्पांजलि इनक्लेव नाम के एक रेजिडेंशियल एरिया में जब भी इलेक्शन होना शुरू होता है RWA, तो लोकल पॉलिटिशियनों की, दिल्ली लेवल के पॉलिटिशियनों की, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और बिजनेसमैन की और मार्केट एसोसिएशन से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारियों की, चावड़ी बाजार या सरोजनी नगर में मार्केट एसोसिएशन जैसे लोग जो होते हैं, उनकी सबकी निगाह इस चुनाव के अंदर कर जाती है। इस चुनाव को लड़ने वाले एक तरीके से आप मान लो कि बड़े सम्मानित नजरिए से देखे जाते हैं और सुपर लोग माने जाते हैं। आज हम मौजूद हैं इसी जगह पर, पुष्पांजलि रेजिडेंशियल एरिया में, जहां पे RWA के चुनाव हैं जो 12 जून को होने वाले हैं। इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं बृजलाल तायल जी के पास। बृजलाल तायल जी के बारे में बता दूं, बहुत नेक, बहुत सरल, बहुत बेहतरीन किस्म के इंसान है। 96 से वो पुष्पांजलि इनक्लेव में रह रहे हैं। और बढ़िया वाली बात जो तायल साहब के बारे में है, इनके पड़ोसी भी इनके मीठे स्वभाव की, मिलनसार स्वभाव की तारीफ करते हैं। बृजलाल जी जनरल सेक्रेटरी के पद के ऊपर यहाँ पे चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। बृजलाल जी, बृजलाल तायल जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मुझे ये बताइए, आपके बारे में पता करा, आप तो बड़े सीधे सरल आदमी हैं, तो ये RWA के इलेक्शन में क्या सोच के मतलब भाग लिया? क्या लोगों की समस्याएं दूर करनी थी या खुद कुछ समस्याओं से उलझ रहे थे? नहीं, एक्चुअली हम लोग पिछले 3 साल पहले हमारे बहुत सारे मित्र जो मंदिर में काम कर रहे थे जी जी, तो उन्होंने हमारे को कहा भाई RWA में भी आपने आना चाहिए। और उससे पहले मैंने जो कंट्रोल बोर्ड के लिए इलेक्शन फाइट किया था, अच्छा, विजेंद्र जिंदल की टीम से। अच्छा, तो उसके बाद लोगों ने सोचा भाई कि तायल साहब का भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो हमने इलेक्शन फाइट किया। तो हमारा बाकी सभी मेंबर निर्विरोध चुने गए थे, केवल प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन पे ही कंटेस्ट हुआ था। कितने साल से चुनाव RWA के हो रहे हैं? 3 साल के बाद ये चुनाव होते हैं जी। तो 2019 में नरेश गोयल जी प्रधान थे जी, और मैं सेक्रेटरी पद पर काम कर रहा हूँ। अभी तक हम दोनों लगातार काम कर रहे हैं। और उसमें अभी इस साल भी हम लोगों ने जैसे जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर प्रपोजल था कि यदि सभी निवासियों की यदि जैसी राय रहेगी, तो लेकिन बहुत सारे मेंबरों ने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसको इलेक्शन को स्वागत किया और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर होने के बावजूद भी जैसे कि मैं वर्तमान में सेक्रेटरी का कार्यपद देख रहा हूँ, तो सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो मेरे कॉलोनी के जो मौजूद लोग थे उन्होंने मेरे को प्रपोजल दिया कि तायल जी ये इलेक्शन इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग बैठ के मिल के और कुछ अपने एग्जीक्यूटिव मेंबरों को दोनों टीमों के अंदर से छांट के मतलब लगा सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। और मैंने जो हमारे निर्वाचन अधिकारी जो हमारे नियुक्त किए गए थे, वो हमारे शिव शंकर जी हैं C ब्लॉक के, और नरेंद्र गुप्ता जी हैं वर्तमान मंदिर के प्रधान। हमने दोनों को ऑफर दिया कि भाई मेरी टीम से अगर आप जो भी मेंबर आप उचित समझेंगे, उनको जो भी प्रपोजल हमारे को देंगे, हम हमें अब एक्सेप्टेबल होगा, और दूसरी टीम से आप बात कर लीजिए। लेकिन उन लोगों ने मतलब गलतफहमी में या अपने उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में लोग कह रहे थे कि भाई हम तो सारे जीत के आएंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे जी। तो जब उन्होंने समझौते से मना कर दिया, तो उसके बाद ही हम लोगों ने फिर ये इलेक्शन का काम चालू हो गया, जिससे कि अब सभी पदों पर 12 जून को कम्युनिटी हॉल में पुष्पांजलि D ब्लॉक में इलेक्शन 9 से 3 बजे तक होना निश्चित हुआ है। और उसके लिए 2 टीम उसमें कर ये समर्थन में, और दूसरी टीम दूसरे प्रत्याशी के साथ काम कर रही है। तो हम लोगों ने एक्चुअली सही पूछो तो हम लोगों के पास जितना ये नरेश गोयल जी प्रधान काम किया कोरोना के टाइम में, शायद ही कोई दूसरा प्रधान पहले कभी किया है। इस कॉलोनी के अंदर किसी भी ब्लॉक में कंटेनमेंट जोन नहीं हुआ, अच्छा, कोरोना के अंदर, जबकि यहाँ 6 गेटों की व्यवस्था है। और 6 के 6 गेट है ना, केवल
उनमें सभी में एंट्रेंस भी है और एग्जिट भी है जी लेकिन हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की उस टाइम में जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया, जब गवर्नमेंट भी घबराई हुई थी, पूरे भारतवर्ष में सब घबराए हुए थे। बंद कर दिया गया था। तो उस वक्त भी हम लोगों ने यहाँ पुलिस के साथ मिलकर हमने अपने सारे गेट बंद करवाए और केवल एक गेट से ही एग्जिट और इंट्रेंस हमने रखा, जिसका हमको भरपूर फ़ायदा मिला। स्टार्टिंग में क्या था, जो भी केस आता था उसमें लोग है ना उसका कूड़ा भी नहीं उठाते थे जी कितना घबराते थे कि भाई जो स्वीपर था वो एमसीडी का वो भी नहीं लेता था। जी हम उसको समझाते थे जी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये टेंशन मत लीजिए। हम उसको बार बार रिक्वेस्ट करके उसके कूड़े को उठवाते थे, डिस्पोजल कराते थे। उसके साथ का पड़ोस वाला भी हमारे को कहता था कि ये ओपन में कूड़ा डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमने ऐसी अपनी व्यवस्था की और पूरा सहयोग किया लोगों का। उसके अलावा कॉलोनी के अंदर हम लोगों ने जो हमारे टर्न में जो हमें टाइम मिला, यहाँ पर हमारे कोई साइन बोर्ड नहीं था। जैसे पुष्पांजलि एनक्लेव आप आएंगे तो आपको साइन बोर्ड दिखाई नहीं देगा, आप आगे निकल जाएंगे। फिर आगे जाके पूछेंगे यार यहाँ तो कोई कॉलोनी है नहीं पुष्पांजलि, मैं तो इसी रोड से आ रहा हूँ, वेस्ट इंगल छोड़ गया, डीएवी यहाँ स्कूल बाल भारती स्कूल के पास पहुँच गया, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं। हमने सर वहाँ पर गेट नंबर 5 और 1 पर 2 लाख रुपये खर्च करके जब साइन बोर्ड लगवाए, उससे ये फायदा हुआ। लोग कहने लगे 500 गेटों पर सभी साइन बोर्ड बनवा के हमने लगवाए और उसका बेनिफिट ये हुआ कि लोग कहने लगे यार ये तो बहुत अच्छा काम। ऐसे हम लोगों ने मतलब कॉलोनी के अंदर जितने और मतलब काम थे, छोटे छोटे काम थे, जो भाई हम जैसे हम समय समय पर जहाँ पर जबकि ट्रिमिंग करवाना अनऑथोराइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पर ट्रिमिंग करवाते थे। उसका सब पेड़ों का सब सारा कूड़ा भी अपने लेवल पर हटवाते थे और बैक गलियों के लिए भी हमने एम्प्लॉय भर्ती किया, उसकी भी हम अपनी सफाई करवाते थे। हर तरह से हमने किसी भी मतलब रेजिडेंट को जैसे नाला साफ़ करवाने से लेके, गली साफ़ करवाने से लेके, पार्कों की सफाई से लेकर हमने कभी भी मतलब किसी भी अपने मतलब कोई नाराज़ नहीं किया। लेकिन क्या है 100% हम कर नहीं सकते, 100% तो हम भी नहीं कर पाए, ना लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकते, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे को कितना टाइम मिला, 2009 में 19 में आए, उसके बाद कोरोना काल हो गया, आदमी खुद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। तो हम तो फिर भी बिना उसके सैनिटाइजेशन हर डोर पे करवाते थे, हर कार पे करवाते थे और उस गाड़ी के साथ साथ हम घूमते थे। तब हमने इतना उनमें काम किया जबकि लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो ये सब तक घबराए हुए थे उस दौर में। हाँ, उस समय मतलब ऐसा माहौल था कि भाई गवर्नमेंट भी ये कभी कुछ बोले और कंफ्यूज थी मतलब। और हम लोगों ने जो हमारे पास फ़ोन आया, रेमेडी सीवियर इंजेक्शन दिलवाया हम लोगों ने उस दौरान और उसको एडमिट करवाया। तो हमने अपनी तरफ से जहाँ तक हमारे मतलब संबंध थे, जैसे मैं पंजाबी बाग हॉस्पिटल का भी ट्रस्टी हूँ, मैं भाई रोहिणी हॉस्पिटल का भी ट्रस्टी हूँ, तो सेक्टर 22 वाले का भी, तो हमने अपने सब मतलब सब तरह का सब पास का हमने सहयोग किया और लोगों को किया। उसके बावजूद अच्छा ब्रिजलाल जी, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये ठीक है कि आपने मैंने लोगों से पता करा पिछले कार्यकाल में आपने बहुत से काम करवाए, लेकिन हकीकत में हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो जो मेन समस्याएं लोगों को होती है वो एक पार्क की होती है और एक पार्किंग की। मतलब जब रेजिडेंशियल बाहर निकलता है तो चाहता है पार्क मेरा थोड़ा सा बढ़िया हो, मैं बच्चों के साथ खेल कूद सकूँ। वो सब डीडीए के अंडर है या एमसीडी के अंडर है, उसमें आरडब्ल्यू या कोई अधिकार नहीं है। तो हमारे पास एक कम्युनिटी मतलब जो यहाँ पर ये कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री की है ना कम्युनिटी हॉल है। अच्छा। उनकी अलग से एसोसिएशन है, उनके पास एक खाली जगह है 500 गज की। अच्छा। वो सरकार ने उनको दी हुई है, लेकिन वो क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए वो प्लाट दिया हुआ है। अच्छा। उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, अगर वो हमें आरडब्ल्यू को साथ में लेके अगर उसका डेवलपमेंट करवाना चाहेंगे तो हम अगर पूरे पुष्पांजलि निवासी हम लोगों को दोबारा मौका देते हैं तो हम उस प्लाट को उनसे मिलके और डेवलप करेंगे, जहाँ पर एक कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था, सीनियर सिटीजन की बैठने की व्यवस्था और उसका जो नीचे ग्राउंड रहेगा उस पर पार्किंग व्यवस्था। ये हमारा मतलब ध्येय है कि भाई उसको बना के पार्किंग व्यवस्था को भी थोड़ा दुरुस्त किया जाएगा। नंबर 2, जो डीएवी स्कूल में जो सुबह बच्चे आते हैं 7 बजे से 8 बजे तक, जब उस टाइम जाम लग जाता है, ये और डी ब्लॉक की प्रॉब्लम है। वहाँ हमने प्रिंसिपल से 3-4 बार इस दौरान भी मीटिंग की है। जब कोरोना ख़त्म होने के बाद स्कूल ओपनिंग हुई है तो प्रिंसिपल बहुत ही मतलब मिलनसार लेडी है, तो उसके साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम पेरेंट्स को हम भी नोटिस निकालेंगे कि बड़ी गाड़ियाँ लेके नहीं आए, छोटे व्हीकल से ही या ई रिक्शा वगैरह से बच्चे ना लेके आएँ। तो अब जैसे छुट्टियाँ खुलने के बाद उसका भी हम पूरा एक
खाका बनाकर मतलब उसके सामने रखेंगे, स्कूल के सामने, और उसको मतलब दुरुस्त करवाएंगे। उसी प्रकार हमें जगन्नाथ स्कूल की व्यवस्था है, वो भी हम पार्क मतलब जो जाम लगता है छुट्टी के टाइम और सुबह मॉर्निंग में, उसको भी हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। हमारे 6-7 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमें मौका मिलेगा तो हम वो आवश्यक लागू करेंगे, जो कि मेरा जो 3 साल का अनुभव है और जो मैंने उस व्यवस्था देखी है कि भाई यहाँ पर क्या क्या सुधार हो सकता है, जो कि महामारी के कारण हमको करने का मौका नहीं मिला। अगर दोबारा सभी भाइयों का सहयोग रहेगा तो हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। और जो जैसे हमारा 1 नंबर गेट है, अभी हमारे गेट क्या बहुत पुराने हैं, उनको इस पे आपने बेहतर व्यवस्था करने के लिए पिछले बार चुनाव में क्या मतलब पिछले कार्यकाल में क्या करा? हम लोगों ने सर अपने एग्जिस्टिंग एमएलए श्री सत्येंद्र जैन जी के साथ, जो कि वर्तमान मंत्री भी थे, उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करके पुष्पांजलि के जितने भी पार्क हैं सबके अंदर छतरी लगवाई मैंने, सबके अंदर स्टील के बेंच लगवाए, सबके अंदर झूले लगवाए, सबकी साफ सफाई की व्यवस्था करवाई, ग्रीनरी और सब पूरा सभी पार्कों के अंदर हमने जैसे पेड़ वगैरह सभी मतलब फुटपाथ का सारी व्यवस्था हमने कोऑर्डिनेट की करके और हमने करवाया। और हमारा जो काउंसलर थे नीरज जी, उन्होंने हमारे मार्केटों के अंदर जो बाथरूम रहते हैं वो उन्होंने ठीक करवाए। हमारे रोड का काम करवाया। उसके बाद जितने हमारे डी ब्लॉक का एक पार्क है उसकी कटिंग है, वो कटिंग की व्यवस्था उन्होंने करवाई, जबकि उनके भी बहुत बड़ा मुश्किल रहता है। मतलब जैसे कि लोग भाई हमारे सबके साथ डिपार्टमेंट, हमें हाउस टैक्स की जो व्यवस्था थी वो हमने अपने ऑफिस से ऑनलाइन सबका जमा करवाया, हाथ की हाथ हम रसीद देते थे उसको। पहले क्या होता था, बुजुर्ग लोग आते थे, बाहर सोसाइटी से आते थे, गालिब से आते थे, भगवान बुद्धा से आते थे, सद्भावना सोसाइटी से आते थे, धूप में बैठे रहते थे। हमने उस व्यवस्था को ख़त्म करके हमने कहा अंकल जी आइए और डायरेक्ट उसी टाइम अपनी पर्ची ऑनलाइन हम उसका अकाउंट करवा, कंप्यूटर से हम ऑनलाइन व्यवस्था करके हमने ये सब व्यवस्था करवाई। उसके बावजूद हमने समय पर कैंप लगवाते थे। ये हम जो भी हमारे पास डॉक्टर आते थे उनके जैसे फोर्टिस वाले आते थे, जयपुर गोल्डन वाले आते थे, और भी हड्डियों वाले डॉक्टर आते थे, तो उनके सबके कैंप हम अपनी सोसाइटी के अंदर वहीं पर व्यवस्था करते थे। तो हमने पिछली बार भी पार्कों की व्यवस्था, हमारी जो 2 समस्या अधूरी रही वो क्या है कि यहाँ पर एक कैब आप गाड़ियाँ होगी ज़्यादा जी, हर घर में फ्लोर हो गया जी, फ्लोर मतलब होने के बाद एक फ्लोर में 4 गाड़ी हैं मिनिमम, नहीं 2 तो हैं ही, मतलब उस एक अगर 4 मंजिला है तो 10 गाड़ियाँ हैं। बाहर गेट के बाहर ओनली 2-3 गाड़ी खड़ी हो सकती है। तो ये सब स्कूल्स भी हैं और बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर भी आलीशान और शॉपिंग एरियाज भी हैं और साथ में कम्युनिटी सेंटर भी हैं। इस एरिया में आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन हम छोटी समस्याओं पर रह जाते हैं। जैसे 900 फ्लैट है आसपास में, तो प्लम्बिंग व्यवस्था और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होना, मतलब छोटे छोटे स्विच खराब हो जाना, प्लम्बिंग से होगा, इस समस्या जो हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे तो काम कर लेते हैं, पुल बना देते हैं, यूनिवर्सिटी बना देते हैं, छोटी चीजों पर, इसके लिए आपके मन में क्या प्रोजेक्ट? नहीं, हम लोगों ने अभी जैसे आने वाले समय में इन समस्याओं के लिए हम एक प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन रखेंगे, उसको सैलरी बेस पर रखा जाएगा, मतलब कॉलोनी के लिए रखेंगे, प्लम्बर रखा जाएगा। और यदि उससे मिनिमम चार्ज पे, जो मिनिमम से मिनिमम चार्ज होगा उसके ऊपर वो काम करेगा। और जिसकी भी कंप्लेंट आएंगी हम ये प्लानिंग हर ब्लॉक के साथ मतलब है ना, हम वो रखेंगे और सोसाइटी से उसको मॉनिटर करेंगे। ये हमारा एजेंडा है। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे वोटर हैं, आप कितने समय, अपने बारे में दर्शकों को बताइए, आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं और भाइयों से और दूसरों से कैसा आपका भाईचारा है? मैं यहाँ पर 96 में आया था और यहीं मेरे इसी लाइन में बी ब्लॉक में रेंट पर रहा था। उसके बाद मैंने 2000 में ये मकान परचेज़ किया था। मैं तभी से मेरा सभी भाइयों के साथ बहुत ही मतलब भाईचारा है और प्यार है। ये इलेक्शन एक अलग विषय है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इलेक्शन होने के बाद भी भाई हैं और आज भी भाई हैं और पहले भी भाई थे और सब मिलके ही रहते हैं, किसी को भी आपस में कोई समस्या नहीं है। मतलब जो हारेगा वो भी आपके गले मिलेगा, जो जीतेगा वो भी आपको। मैं आपको एक बहुत ही अचरज भरी बात बताता हूँ। लास्ट टाइम जो अभी प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ खड़ा है, सुशील जैन, मैं उसी की पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था पहली टर्म में। मैं जीत गया, वो हार गई बाई चांस। तो हम कोई ऐसे मतलब, और जो अभी हमारे प्रधान हैं वो सिंगल अकेले इलेक्टेड हुए थे, बाकी उसकी सारी टीम कोई नहीं थी। हम लोगों ने पूरा उसका साथ दिया पूरे 3 साल, क्योंकि हम सब भाई हैं, सब हमने कॉलोनी किसी प्रकार का भी गिला शिकवा नहीं है, कौन हारा कौन जीता, हम सब कॉलोनी के प्रति समर्पित हैं और कॉलोनी का जो हित होगा। के मेंबरों के बारे में क्या कहते हैं? आप जीत जाते हैं तो बाकी लोग किस, आपको तो चलिए दिख रहा है कि आप ऊर्जावान है, ऊर्जा से काम करना चाहते हैं, बाकी टीम के मेंबर हमारी जो भी टीम है
जैसे उसके अंदर हमारे जितने भी मतलब जैसे हमारे उप प्रधान में संजय बंसल जी हैं, वो डी ब्लॉक में हैं। काफ़ी दिन से पहले ब्रिज बिहार रहते थे, उसके बाद यहाँ पर आ गए थे। तो उनका बहुत ही जुझारू हैं और यंग हैं और अच्छा मतलब काम करते हैं। तो उनको हम लोग को शायद पहली बार आए हैं वो हमारे साथ। कोषाध्यक्ष जो हमारे पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर थे सतीश कुमार जी, अब हमने उसको कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उनका टैलेंट बहुत अच्छा है। वो पहले भी हमारे हिसाब किताब में काफ़ी मदद करते थे, तो हमने चाहा कि उनकी जो टैलेंट है उसको यूज़ किया जाए कोषाध्यक्ष से। फिर उसके बाद हमारे कार्यकारिणी में लोग हैं, तो कार्यकारिणी में आदेश जी बैठे हुए आए हैं। अभी हमारी एक मीटिंग है तो वहाँ हम लोगों को जाना है, तो उसके लिए विनोद गर्ग जी बैठे हैं, ये भी हमारे कार्यकारिणी में हैं। तो इसके अंदर क्या है सर, जो पहले जो हमारे 2 मेंबर थे, एक मनोज अग्रवाल जी वो हमारे नॉमिनेट मेंबर थे, एक ब्रिज किशोर जी वो भी हमारे नॉमिनेट मेंबर थे, और अनिल गुप्ता जी और विनोद जिंदल जी और सुशील कुमार जी ये सभी नए मेंबर हैं। तो हमारे जो पुरानी टीम में केवल 6 मेंबर ही मतलब जो पुरानी टीम के हैं, बाकी सभी नए मेंबर हैं, 5 हमारे साथ अभी। तो हम सब मिलके मतलब हमारे को उम्मीद है कि भाई हम सभी लोग मिलके मतलब कॉलोनी को, आपको सैकड़ों वोट देने वाले आपके लोग, आपको भाईचारा मानने वाले लोग देख रहे हैं, तो क्या चुनाव चिन्ह है इस बार आपकी टीम का? हमारी टीम का चुनाव चिन्ह स्वास्तिक का है। स्वास्तिक का चिन्ह? हाँ जी, स्वास्तिक का चिन्ह हम लोगों का है। दर्शकों आप देख रहे हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह है जो कि नरेश गोयल जी एंड टीम का चुनाव चिन्ह है। और कौन सी तारीख को चुनाव है? 12 जून को हमारा कम्युनिटी हॉल में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग का समय है, और उसके आधा घंटा बाद 3:30 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। मेरा सभी भाइयों से, वोटरों से आपकी क्या अपील है? जरूरत है ऐसे गेट नंबर 5 जहाँ पर मेन रोड रहता है, उसके सामने एक कट है जो कि बाहर के लोग आते हैं वहाँ से अंदर हो जाते हैं और सीधा परवाना रोड पर निकलते हैं, उसको भी ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने मंत्री जी को, PWD मिनिस्टर को लेटर लिखा था, कट बंद कर दिया जाए, जिससे कि व्यवस्था मतलब वो आधा जाम हमारा कॉलोनी का ख़त्म हो जाएगा। और हमारी जो सेफ्टी भी है, जो डे टाइम में सभी लोग व्यापार करने में चले जाते हैं, कोई ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में, कोई कहीं पर भी, तो वो सभी लोग आएंगे तो घर में रहेगा। भाई बाहर का आदमी रेकी करता है, इससे चोरी की व्यवस्था में भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर हमारा जो गार्ड वगैरह सिक्योरिटी है उसको भी हम अपना, जैसे अभी क्या है कि भाई हमारा एरिया तो बहुत बड़ा है, व्यापारी भी बहुत हैं, लेकिन लोगों का इंटेंशन क्या रहता है कि भाई जो मेंटेनेंस चार्जेज है वो जब तक आप मांगने नहीं जाएंगे देंगे नहीं। अब RWA भी कहाँ तक मांगने जाएगी? ये तो हर जैसे अपार्टमेंट के अंदर होता है कि भाई अपना समय पर अपने आप ऑनलाइन जमा कराओ या अपना ऑफिस में जाके जमा कराओ। तो ये एक अवेयरनेस लोगों ने आनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि भाई ये जो काम हो रहा है, जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए है। अगर वो पूछ रहा है तो हमारे लिए पूछ रहा है। तो ये सब हम जागरूकता फैलाएंगे। कार्यकाल में अगर हम आपकी थोड़ी सी मुश्किल की बात करें तो बस ये होगा कि मेंटेनेंस चार्ज एकत्रित करने में थोड़ी कठिनाई है। जगह जगह 900 घरों के दरवाजा खटखटा के लेना एक मुश्किल काम होगा। हाँ, मतलब ऐसा है कि 2020 और 2021 में तो हमको मिला ही नहीं, कोरोना काल के कारण, क्यों हम लोग भी जाके किसी के घर पे गए नहीं और सब लोग हेजिटेट करते थे कि भाई कोरोना की वजह। लेकिन फिर भी जितना हमने मिला हमने उसी से अपनी सोसाइटी को चलाया। तो अगर उसमें सभी लोगों का योगदान रहेगा, जो कि अभी देखिए अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो 2 महीने में लोगों ने वोट डालने के लिए पैसा दे दिया, तो रूटीन में क्यों नहीं दे रहे? तो ये अच्छा ब्रिजलाल जी, हम काफ़ी आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि आप ये सुधार करेंगे और ये स्कूल और से जुड़ी हुई पार्किंग से जुड़ी बात करेंगे। दर्शकों में बताना पसंद करूंगा कि वोट डालने जाएंगे, सब सुबह 9 बजे जाएंगे, वहाँ मौजूद होंगे, सबका अपना विवेक काम करेगा। फिर भी आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? मेरा अपने वोटरों से, अपने भाइयों से, बुजुर्गों से यही मेरा अनुरोध है कि भाई जो हमसे पिछले साल महामारी के कारण कोई भी अगर कमी रही है, मैं उनको पूरा हृदय से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वो हमारे ऊपर विश्वास करें और हम उसके विश्वास को नहीं टूटने देंगे और हमारी टीम को भारी मतों से विजयी बनाएं। और उसके बाद फिर वो हमारे ऊपर विश्वास करें, हमें काम करने का हमारा तरीका देखें। हम अपनी कॉलोनी को, जितने भी आसपास की कॉलोनी है, तरुण निकले, दीपाली, उनसे नंबर 1 कॉलोनी बना के भाइयों को दिखाएंगे और उनकी जितनी भी ये समस्याएं हैं इनको हम 1 साल के अंदर समाधान कर देंगे।
ये हमारा ध्येय मीडिया है। जनता की आवाज होता है, पब्लिक के लिए खड़ा होता है। आप जीत जाते हैं, आपकी टीम जीत जाती है, शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, 10-5 दिन बीत जाते हैं, लोगों को समस्याएं अगर धीरे धीरे आती हैं तो कैसे वो आपको बाद में जीतने के बाद आपसे संपर्क करें, किस तरीके से आपको बताएं? 900 घर हैं, एक जगह इकट्ठा भी नहीं हो सकते, कहाँ पे आए, कैसे फोन करें, किस तरीके के मिल सर पाएंगे? हमारा यहाँ पर RWA का ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पर परमानेंट हमारे पास स्टाफ है, ठीक है, वहाँ का टेलीफोन नंबर सबके पास रहता है और हमारे हर एक मेंबर का नंबर है हमारा पूरी कॉलोनी में लिखा रहता है, हर चौराहे पे हर उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसका हाउस नंबर भी, मोबाइल नंबर भी। तो उसके अंदर जैसे अभी 3 साल में भी कोई भी आदमी वो मेरे को बराबर डायरेक्ट फ़ोन करते थे तो हम उसका पूरा समाधान पूरा फ़ोन कर सुनते थे। तो सारा काम उसी प्रकार हम उसको और दुरुस्त करेंगे। उसमें हम एक मोबाइल नंबर और सोसाइटी में देंगे, अभी लैंडलाइन नंबर है, लेकिन हमारे सोसाइटी में पूरा हर आदमी को इंटरटेन किया जाता है, उसका पूरा रिस्पांस दिया जाता है, किसी भी प्रकार की शिकायत मतलब, और हर कंप्लेंट को नोट किया जाता है और उसके ऊपर जो भी हमें कार्रवाई करनी होती है वो हम उसकी कार्रवाई करके लेटर भेज के और ऑफिस में जीत जाएंगे। 20-25 जितने भी लोगों की टीम है आपकी तैयार हो जाएगी, ये एरिया आपको सौंप दिया जाएगा काम करने के लिए। क्या 5, 10, 25 लोग मिलकर ये एरिया को बेहतर कर सकते हैं, या आपका कहना है कि टीम और प्लस आवाम जनता सब मिलकर ही एक शहर को, एक कॉलोनी को बेहतर बना सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कॉलोनी में है ना सर ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे मंदिर की कमेटी है जी, उन सब के साथ हम विचार करते ठीक है। हैं, गुरुद्वारा कमेटी है उसके साथ हम विचार करते Very हैं, good। जैन मंदिर कमेटी है उसके साथ हम विचार करते हैं, आर्य समाज मंदिर के जितने प्रधान हैं उनके साथ हम विचार करते हैं, काली मंदिर के जो प्रधान हैं यहाँ कालीबाड़ी उसके हम प्रधान, हम उनके सभी के टच में है और उनकी सबकी ज्वाइंट समस्या जैसे हम सब विचार करते हैं। जैसे गुरुद्वारा के बराबर में एक छोटा पार्क सा था, उनकी गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती थी, वो चारों तरफ से पक्का करवा के उसकी गाड़ियाँ उनके वहाँ पर भोग लगते थे तो उनको समस्या रहती। तो ऐसे हम लोगों का कोई भी गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, RWA हर बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे मेरे से मंत्री जी ने पूछा गया कि भाई आपको स्टील के बेंच कितने चाहिए, हमने स्टील के, सत्येंद्र जैन जी ने, हमने स्टील के बेंच सर हमने शिव मंदिर में दिलवाया, आर्य समाज मंदिर में दिलवाया, गुरुद्वारे के अंदर दिलवाया, जैन मंदिर के अंदर दिलवाया, काली मंदिर के अंदर दिलवाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई वाटर कूलर कितने चाहिए, अच्छा, तो वाटर कूलर भी हमने जैन मंदिर में लगवाया, हमने काली मंदिर में लगाया, गुरुद्वारे में लगवाया, हमने शिव मंदिर में लगवाया। मतलब हम लोगों ने कभी भी, बल्कि हमारी RWA में वाटर कूलर नहीं है, लेकिन हमने सारे मंदिरों में वाटर कूलर सरकार से दिलवाया, सभी समाज के जाति तो सबको दिलवाया। हाँ, और हम कभी भी माइक दिलवाया हमने भाई, मतलब हर चीज़ जो मिलता है सरकार से हम उसी हिसाब से करते हैं। सभी भाइयों को सभी से लेटर लेते हैं, अगर जी आप भी लिख के दो, आपको आवश्यकता है, आप भी दो, सबको आवश्यकता है, वैसे हम काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और मिलजुल के ही व्यवस्था बनती है और उससे तभी कॉलोनी का भला होता है, प्रोग्रेस भी तभी होती है मिलजुल कर। हाँ। बिरदाल जी, हम आपके जीतने की आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।